हाय एवरीवन। आपका मैं खुश आमदीद करता हूँ अपने चैनल पे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। ये मेरी पहली वीडियो है। मेरे चैनल का नाम है इनफाइनाइट आइट्रेशन। मेरा मेन मकसद आप लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ कराना है, यानी सिखाना है और उसमें एक्सपर्ट बनाना है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जैसे आपको पता है, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डेवऑप्स और लेट्स से डेटा इंजीनियरिंग, ये तमाम जो भी स्किल्स हैं मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं इस चैनल के ज़रिए फ्री में सिखाऊं। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम यही सब चीज़ें बूट कैंप्स वगैरह सीखेंगे या कोर्सेज़ करेंगे कोर्सेरा से, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगते हैं और सर्टिफिकेशन की कॉस्ट भी होती है। तो मेरा मेन मकसद हर टेक्नोलॉजी को रोज़ कुछ ना कुछ आपको एक नई चीज़ सिखाना है, जिससे आप लोग अपनी जॉब रेडी हो सकें, इंडस्ट्री के लिए, जॉब के लिए आप तैयार हो सकें। मेरा मकसद वो स्किल सिखाना है, मेरा मकसद टाइम ज़ाया करना नहीं है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो काइंडली लाइक करेगा, कमेंट करेगा और सब्सक्राइब करेगा और इस चैनल में बार बार वापस आएगा, ताकि मैं आपको नया नया कंटेंट दूँ फ्री में। मुझे कोई वो ज़्यादा वो नहीं है कि मुझे पैसे कमाने इसके ज़रिए। मुझे बस ये कि मुझे एक तो खुद से पढ़ने का भी शौक़ है और पढ़ाने का शौक़ है। मैं एक एज़ ए टीचर काम करना चाहता हूँ, तो यूट्यूब बेस्ट प्लेटफॉर्म है पढ़ाने के लिए। सबसे पहले आज हम पाइथन के बारे में सीखेंगे। मेरा सबसे पहली प्लेलिस्ट होगी पाइथन के बारे में। पाइथन में आपको कंप्लीट बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा और उसमें मैं आपको हर चीज़ के बारे में सिखाऊंगा। इवन बहुत से लोग पाइथन जब सिखाते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं सिखाते हैं। तो मेरा मेन मकसद होगा कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सिखाऊं, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। और उसके बाद हम पाइथन में, जब आप अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए डीएसए भी लाऊंगा। क्योंकि आपने देखा होगा सी प्लस प्लस, जावा, इन सब लैंग्वेजेस में तो डीएसए बहुत आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन पाइथन में आपको कंप्लीट डीएसए एक एक चीज़ के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में नहीं बताया जाता। तो मैं आपको पाइथन के बारे में डीएसए पूरा सिखाऊंगा। और इवन मैं आपको लीड कोड की प्रॉब्लम्स भी हर दिन या हर हफ्ते 2-3 प्रॉब्लम्स मैं आपको खुद से सॉल्व करके लीड कोड पे दिखाऊंगा कि कैसे लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ताकि आप कोडिंग इंटरव्यू कैसे किसी बड़ी कंपनी में अगर आप जॉब हासिल करना चाहेंगे तो वहाँ पे पहले ही जो कोडिंग इंटरव्यू होता है वो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का होता है। चलिए, मैं आपका टाइम मज़ीद ज़ाया नहीं करूँगा बातों में। तो हम अपना सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेंगे। ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, जैसा आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें एक नई फ़ाइल बनाऊँगा main.py के नाम से। अच्छा, जैसे हमें पाइथन फाइल बनानी है तो हम अब यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने इसको क्लिक करा तो नई फ़ाइल बनी। ये जैसे मैंने अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ और मैं यहाँ पे main.py बनाता हूँ। अब मैं जैसे py लिखूँगा तो पाइथन की फ़ाइल बनेगी। अगर मैं यहाँ पे cpp लिख दूँगा C++ की फ़ाइल बनेगी। HTML लिख दूँगा तो HTML की फ़ाइल बनेगी, जो हम वेब डेवलपमेंट यूज़ करते हैं। CSS लिखूँगा CSS की फ़ाइल बनेगी और JS लिखूँगा तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लगेगी। लेकिन हमारा मकसद पाइथन सीखना है आज, और मैं आपको वेब डेवलपमेंट भी सिखाऊंगा, आप फ़िक्र नहीं करें। आगे मज़ीद वीडियोस जो आएंगी वेब डेवलपमेंट के बारे में भी आएंगी। तो हम main.py करके इंटर कर देंगे। ये हमारा टर्मिनल, ये टर्मिनल नहीं, बेसिकली आईडी हमारी खुल गई है। और अब हम इसमें सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा प्रोग्राम लिखने से पहले कि हमें कमेंट कैसे डालना है। क्योंकि एक अच्छे प्रोग्राम की निशानी ये होती है कि उसमें गुड कमेंट्स होते हैं, यानी वो स्टेप बाय स्टेप आप बता सकें कि आप कर क्या रहे हैं उस प्रोग्राम में, उस कोड में कर क्या रहे हैं। तो कमेंट डालने का तरीका ये, जैसे मैं लिखूँ फर्स्ट प्रोग्राम, सही है, और मैं कंट्रोल और जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको अगर मैं दबा दूँ, प्रेस कर दूँ, तो ये कमेंट में तब्दील हो गया। अगर इसका आपको ये कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं समझ में आया कि कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबा के, जैसे मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा, फर्स्ट प्रोग्राम, और उसके जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो कंट्रोल ये दबा दिया, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। अच्छा, ये मुझे कोपायलट सजेस्ट कर रहा है कि आप क्या फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन लिखना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके सजेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहूँ, क्योंकि कोपायलट एआई जनरेटेड हो रहा है ना, तो मैं अगर टैब सिर्फ खाली दबा दूँ तो ये अपने आप ये इसको पिक कर लेगा। ये देखें, और ये बोल रहा है अगर आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना चाहते हैं, ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम ऐसे हो गया। अच्छा, कमेंट लिखने का आसान तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप शिफ्ट दबा के और अगर आप 3 प्रेस करें, यानी हैश प्रेस कर दें, पॉइंट साइन जिसको कहते हैं, तो इसमें आप जैसे लिखें फर्स्ट प्रोग्राम। एक तो ये तरीका हो गया पाइथन में कमेंट डालने का। अच्छा, ये सिंगल लाइन कमेंट होते हैं।
मल्टी लाइन कमेंट जो होते हैं उसके लिए आप ये 3 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, और जैसे मुझे सजेस्ट कर रहा है ये, तो मैं इसको तो नहीं करूँगा, दिस इज़ आ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टी लाइन कमेंट। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया। अच्छा, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा भी लिख सकते हैं, इसमें सिंगल भी लिख सकते हैं। तो ये कमेंट हो गया। चलें हम अपना फ़र्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। फ़र्स्ट प्रोग्राम जैसे आपको पता है हर लैंग्वेज हम हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, ये मैंने ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट ओपन लाजमी करना है आपने, और फिर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होती है ना, वो हमेशा जो आप जैसे एक स्टेटमेंट दे रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आती है। तो ये इन्वर्टेड कॉमास खोले आपने, और आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, और ये मैंने हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क मार दिया। अच्छा, अब इसको रन करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे सिंपल ये जो प्ले बटन है, रन कोड लिखा हुआ भी यहाँ पे आ रहा है। अगर आपका ये नहीं आ रहा होगा तो आपको एक्सटेंशन वगैरह शायद देखनी पड़ेगी पाइथन की, आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करी हुई है कि नहीं करी हुई। तो मेरे पास ये आ रहा है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको मज़ीद पाइथन की एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं और मज़ीद एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करते हैं वेब डेवलपमेंट वगैरह के लिए, और VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा दूँगा। क्योंकि आगे हम इस चैनल में बहुत कुछ पढ़ेंगे, AI, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, डेवऑप्स, सब मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। ये चैनल आपका अपना चैनल होगा और आपको बहुत कुछ फ्री में सीखने को मिलेगा। तो हम ये प्ले बटन प्ले करेंगे, यानी रन करेंगे, तो ये देखें आपका प्रोग्राम यहाँ पे इसने रन कर दिया, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इसको मैं जैसे यहाँ पे मैं ये टर्मिनल में अब मैं लिख देता हूँ क्लियर, तो ये क्लियर हो जाएगा, और मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अब ये टर्मिनल के ज़रिए अब मैं आपको दूसरे तरीके से प्रोग्राम रन करना सिखाऊंगा, ये कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले टर्मिनल ओपन करने के लिए Ctrl+J दबाएंगे, J जो आपका अल्फ़ाबेट होता है, लेटर, उसको दबाएंगे, तो ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब इसको यहाँ से कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे पाइथन, और आप फाइल का नाम लिखेंगे मेन। अब आपने सिर्फ ऐसा नहीं कि मेन लिख दिया और आपने एग्जीक्यूट कर दिया, नहीं, आपने एक्सटेंशन भी लिखनी है इसकी, main.py। तो ये ऐसे ये रन हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। अब हम सबसे पहले आपको मैं सिखाता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लिखता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और मैं इसको कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ ताकि कमेंट कर दिया। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली आपका होता है इक्वल साइन, सही है। अब जैसे मुझे सजेस्ट कर रहा है x=10 लिख दें आप। अब जैसे मैं x=15 लिख देता हूँ, ये मैंने 15 वैल्यू x वेरिएबल में असाइन कर दी है। ये सॉरी, स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, इक्वल्स ये कर देते हैं। और ये मैंने x में x एक हमारा, जैसे आप वेरिएबल एक तरीके का एक कंटेनर, एक जार है, उसके अंदर आप वैल्यू मुख्तलिफ स्टोर करा सकते हैं। तो मैंने ये एक इंटीजर वैल्यू है, ये x=15 मैंने इसमें अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, जैसे प्रिंट करा, और अगर मैं प्रिंट करके इसको रन करता हूँ तो ये आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 15 प्रिंट हो गया, जो x की वैल्यू इसने मैंने स्टोर कराई थी 15, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ वेरिएबल नेम्स कैसे हम डालते हैं पाइथन में। वेरिएबल्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरिएबल का नाम किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए, वेरिएबल और फंक्शंस के नेम जो होते हैं वो अपने जैसे वेरिएबल्स नेम्स। अब सबसे पहले आपने देखना है, जैसे मैंने नेम लिखा, जैसे ये मुझे एलिस सजेस्ट कर रहा है, मैंने एलिस लिख दिया, और ये नेम जैसे आप इन्वर्टेड कॉमा इसमें क्लोज ज़रूर करेंगे वरना ये मिस्टेक होगी। और ये सॉरी, मैंने एक मिनट, नेम और यहाँ पे इक्वल टू, यानी मैंने असाइन कर दिया नेम की वैल्यू एलिस, एक स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, और बूलियन क्या होता है, ये सब मैं आपको मज़ीद सिखाऊंगा अभी आगे इसी वीडियो में, ताकि आपको पता हो कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो मैंने ये नेम इक्वल टू एलिस सेलेक्ट कर दिया। अब मैं अगर मैं इसको प्रिंट करूं और मैं इसको रन करूं तो ये नो सरप्राइज़ ये एलिस प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं जैसे मैं 5 से स्टार्ट करता हूँ, 5 नेम इक्वल टू एलिस, तो आप ये देख सकते हैं इसने मुझे रेड कलर से ये हिंट दे दी है कि ये स्टेटमेंट, ये तो खैर अलग बोल रहा है,
इसमें इसने हिंट ये दी है कि आप ना नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल का नेम। अब मैं इसको जैसे मैं इसको एलेक्स कर देता हूँ, नेम चेंज कर देता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं इसने सिंटेक्स एरर दे दिया, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर कोई नंबर आप वेरिएबल के शुरू में यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं अंडरस्कोर नेम इक्वल टू बॉब जैसे मैंने लिखा, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो एक मिनट इसको मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँ, ये मैंने प्रिंट लिख दिया। और मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट, अच्छा हाँ ठीक है, ये भी ये नेम, अच्छा नेम मैंने नेम 2 बार कर दिया। अगर मैं इसको वैल्यू कर दूँ, तो आप ये देख सकते हैं क्योंकि वो नेम 2 बार हो गया था, और तो मैंने फिर वैल्यूज से मैंने चेंज कर दिया नाम, तो ये इसने बॉब प्रिंट कर दिया। सही है। अब मैं आपको सिखाता हूँ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के लिए हम सबसे पहले कमेंट मार देते हैं डेटा टाइप्स। अब सबसे पहले एक होता है नेम, जैसे मैंने एलेक्स लिखा, इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। अब जैसे इसने मुझे सजेस्ट कर दिया एज इक्वल टू 30, ये इंटीजर हो गया। अब जैसे हाइट हो गया 5.9, 5 फुट 9 इंच, तो ये फ्लोट हो गया। जैसे जिसमें डेसिमल यानी पॉइंट में आ जाएगा ये फ्लोट हो जाएगा। अब जैसे आ गया इस स्टूडेंट, तो ये बूलियन हो गया, यानी बूलियन यानी ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू और फॉल्स यानी बूलियन हो गया। तो इस स्टूडेंट यानी क्या, ये स्टूडेंट है, फॉल्स यानी नहीं है। तो ये ऐसे आप करके, अच्छा, तो ये 4 तरीके की बेसिकली हमारे पास बहुत मोस्ट कॉमन जो यूज़ डेटा टाइप्स होती हैं वो ये होती हैं कि होता है स्ट्रिंग। अच्छा, अब आपने चेक करना है किसी भी आपके पास डेटा टाइप कोई है, आप कंफ्यूज हैं कि आपको चेक करना है कि इसकी डेटा टाइप है क्या, तो आप सिंपली लिखेंगे प्रिंट टाइप और जो वेरिएबल का नेम होगा, जैसे मैंने नेम लिखा और मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, तो आप ये देख सकते हैं ये दे रहा है क्लास स्ट्रिंग। अच्छा, अब मैं सेकंड का देखता हूँ, टाइप एज, और अब मैं इसको देखता हूँ तो ये दे रहा है इंटीजर, INT मतलब इंटीजर। अब मैं फ्लोट को देखता हूँ, जैसे हाइट को यानी, और इसको भी देख लेते हैं साथ में। ये मैं टैप दबा रहा हूँ तो वो कोड ऑटो जनरेट हो रहा है। ये देखें फ्लोट दे दिया इसने, बूलियन दे दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास ये होते हैं डेटा टाइप्स, मोस्ट कॉमन यूज़ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप बहुत इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ डेटा टाइप्स का जब आप डेटा साइंस वगैरह के प्रोजेक्ट बनाएंगे, AI ML के, और वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स, ठीक है। अब एक ऑपरेटर हो गया हमारे पास, जैसे मैंने लेट से A की वैल्यू 10 असाइन करी, B की वैल्यू मुझे सजेस्ट कर रहा है 3 असाइन कर दें। अब मैं जैसे एडिशन के बारे में बताऊं, तो ये एडिशन जैसे मैं इसको करता हूं C इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। तो एक मिनट और मैं प्रिंट करा देता हूं। अच्छा, जब आप एक वेरिएबल जिसमें आपने स्टोर कराया हुआ है उसको आप प्रिंट कराएंगे तो आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा सिर्फ स्टेटमेंट के लिए होते हैं। वेरिएबल में आप इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देंगे और प्रिंट के साथ सिर्फ C लिख देंगे। और मैं इसको अगर प्रिंट कराऊँ तो ये 13 नोट सरप्राइज 10 + 3 = 13। अब ऐसे ही सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन में C इक्वल टू A माइनस B हो जाएगा, यानी 10 माइनस 3 हो जाएगा। और अगर मैं प्रिंट करूँ C को और मल्टीप्लाई करूँ C इक्वल टू A, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉमन ऑपरेटर्स होते हैं। और इसको मैं डिवीज़न भी देख लेते हैं, ठीक है। और ये फ्लोर डिवीज़न यानी रिमाइंडर कितना बचेगा डिवाइड करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। और अगर आप बोलेंगे इसका कोड आपको चाहिए गिटहब पे, तो मैं कोड भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये कोड खुद वीडियो देखते देखते आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा
और अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे आपको डायरेक्ट टेस्ट दिया जाएगा आपका कि आप कोडिंग आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये एआई जनरेटेड कोड लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, चैट जीपीटी से लिख देना, लेकिन आपको खुद भी कोड लिखना आना चाहिए। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ये देखें इसने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे, यानी ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न में ये होता है कि वो सिर्फ हमें एक वैसी वैल्यू दे देता है, पॉइंट्स की वैल्यू नहीं देता, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सिखाता हूँ इनपुट स्टेट। अच्छा, एक चीज़ और रह गई ऑपरेटर्स में, कुछ साइंस होते हैं ऑपरेटर्स में, ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5 और प्रिंट कर दो ए ग्रेटर देन बी। क्या ए ग्रेटर देन बी है तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। एक मैं स्क्रीन थोड़ी क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आइए। मैं ए इक्वल टू, ये इसने ए इक्वल टू वो सॉरी प्रिंट जो मैंने करा ए ग्रेटर देन बी, क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो इसने बूलियन रिटर्न करा, बूलियन यानी ट्रू फॉल्स कि ए ग्रेटर देन बी है। और मैं करूँ प्रिंट ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, और मैं इसको प्रिंट करूं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अच्छा, अगर मैं इसको भी 10 कर दूं बी को, और मैं अब प्रिंट करूं ए इक्वल्स टू बी। अच्छा, इसमें इक्वल्स टू ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे, डबल इक्वल्स टू। एक सिंगल इक्वल टू जो होता है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल टू जो होता है आपको एग्जैक्टली आपकी उसकी टाइप और वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है कि आपको वो बता दे। इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, यानी क्योंकि ए भी 10 है और बी भी यहाँ पे 10 है। एक चीज़ होती है वो होती है कि लेस देन इक्वल टू, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, और एक चीज़ होती है ए इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बी। एक चीज़ और एक है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो इसमें हम बेसिकली जो सिंबल यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, यानी उसके बाद इक्वल टू, यानी इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। और ये मैंने जैसे ये स्टेटमेंट सारे लिख दिया, मैं इनको रन करता हूँ कोड को, तो इसने मुझे नो सरप्राइज़ जो आपको मैंने समझाया है कि जैसे ए ग्रेटर देन बी है फॉल्स, क्या ए लेस देन बी है फॉल्स क्योंकि इक्वल है, ए इक्वल टू बी है तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ए लेस देन इक्वल टू बी है, क्या है ए बी से छोटा है या बराबर है, क्योंकि छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो इसने रिटर्न करा ट्रू, क्योंकि वो ग्रेटर नहीं है लेकिन बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, तो ये इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। और अगर हम प्रिंट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर मैं इसको 9 करूँ और मैं जब प्रिंट करूँ तो ये बिल्कुल ही आउटपुट चेंज हो गया, और नॉट इक्वल टू बी क्योंकि वो ए बी के बराबर नहीं है तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ इनपुट स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं। यानी आपने कुछ भी इनपुट लेना होगा प्रोग्राम से, इनपुट स्टेटमेंट ए इक्वल टू इनपुट। अब जैसे इसने मुझे सजेस्ट कर दिया इंटर अ नंबर, और ये मैंने आउटपुट कर दिया यू इंटर्ड ए, यानी आपने लिख दिया प्रिंट, आपने इंटर क्या करा और वो उसका आप इसको फिर कैसे करेंगे, ये स्टेटमेंट आ गया, कॉमा डाल के जो आपकी वैल्यू आपने असाइन करी है ए में वो आप ए लिख देंगे, यानी फिर वो ए प्रिंट कर देगा। अभी सबसे पहले जब मैं इसको रन करूँगा ये मुझसे एक नंबर पूछेगा, ये इसने मुझसे नंबर पूछा, मैंने लिखा 20 और फिर इसने प्रिंट कर दिया यू इंटर 20। अच्छा, अब आपको एक चीज़ मैं सिखाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जैसे लेट सपोज लिखता हूँ इनपुट और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और अगर मैं बी लिखता हूँ इनपुट इंटर द सेकंड नंबर, और मैं लिखता हूँ प्रिंट ए प्लस बी। अब जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा 10 और 15, तो इसने क्या करा, इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया, यानी इसने 10 + 15 25 नहीं करा, और इसने मुझे करके दे दिया 10 और 15 को साथ साथ।
तो ये बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, यहाँ पे मुझे 1 को हटाना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर 10 15, ये देखें 10 और 15 इसने एक साथ जमा करके दे दिया। बेसिकली ये स्ट्रिंग ऑपरेशन हो रहा है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, जैसे मैं वो भी आपको समझा देता हूँ इसी वीडियो में क्या होता है। तो इसमें ये होता है कि आपको फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम इंट लगा देंगे, इंट, और यहाँ पे भी इंट लगा देंगे। यानी इंट मतलब ये इसकी डेटा टाइप कर दो इंटीजर। अब इसमें फ्लोट भी होता है, str स्ट्रिंग भी होता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन इंटीजर यूज़ होता है। अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँ तो अब मैं दोबारा 10 लिखूँ, यहाँ पे 15 लिखूँ, ये देखें आप इसने 25 दे दिया। तो ये होता है। अच्छा, और ये क्या हो रहा था कॉन्कैटिनेशन, जैसे मैं लिखूँ a इक्वल्स टू Alex, b इक्वल्स टू बॉब, और मैं प्रिंट कर दूँ a प्लस b। अब ये दो स्ट्रिंग हैं, ठीक है। और मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो ये अब क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी, यानी ये एलेक्स और बॉब को मिला के प्रिंट कर देगा। एक मिनट, ये क्या हुआ, ओह सॉरी, मैंने इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिए क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास देने होंगे। ये देखें, और ये क्योंकि आपको ये देखें सजेस्ट भी कर रहा होता है जब आप कोई मिस्टेक करते हैं, क्योंकि मैंने ओवरलुक कर दिया, इसने अंडरलाइन कर दिया था लेकिन मैंने देखा नहीं जल्दी में। तो अब मैं इसको दोबारा सही कर देता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखें इसने एलेक्स और बॉब प्रिंट कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी पाइथन को, मेरी कोशिश थी आपको कुछ मैं सिखाऊं। और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, आपने कुछ सीखा, तो काइंडली लीव अ कमेंट और लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, सपोर्ट मी। और मैं इसी तरह बहुत सारी वीडियोस, अब तो ये शुरुआत है, आज ही मैंने ये चैनल बनाया है, और मैं मज़ीद वीडियोस डालता रहूँगा आपको सिखाने के लिए, ताकि आप सीखें और कुछ लर्न करें और एक अच्छी जॉब हासिल कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।